अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने सूरतुल लहब को जोड़ के साथ पढ़ा था, यानी स्पेलिंग के साथ पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नस्र को इजराए कवायद के साथ पढ़ेंगे। इजराए कवायद किसे कहते हैं, यानी इजरा किसे कहते हैं? किसी भी लफ्ज़ को इसके तमाम मखारिज और कवायद के साथ अदा किया जाए, जिसमें उसके तमाम मखारिज भी हों, कवायद भी हों, जैसा कि मद है, गुन्ना है, इक्फ़ा है, इदगाम है, इजहार है, नून के कायदे, मीम के कायदे, लाम के कायदे और रॉ के कायदे, मद्दात, हरूफ़ मद्दा, हरूफ़ लीन, तनवीन, यानी तमाम कवायद को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ना इजरा कहलाता है, इजराए कवायद कहलाता है। चलिए सूरतुन नस्र को इजराए कवायद के साथ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। दाल के ऊपर ज़बर है, आगे लिफ खाली है, ये लिफ मद्दा है, एक लिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे दाल नरमी वाला हरूफ है, नरमी से अदा करेंगे। ईदा ईदा। जिम के ऊपर ज़बर है, आगे लिफ खाली है, ऊपर देखिए बड़ी मद आ रही है। बड़ी मद की निशानी क्या है? कलमा एक हो। यहाँ पर देखिए एक कलमा है, कलमा एक हो, रूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ जाए तो यहाँ मद बनेगी मद मुतसिल वाजिब। इस मद को 4 से 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं, जैसे जा। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। जा आ। नून के ऊपर ज़बर है, आगे सौद साकिन है, नून को सौद से मिलाएंगे। सौद हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, हैवी लेटर है, मोटा अदा होगा। और जज़म वाला हर्फ जो होता है एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। जज़म का काम क्या है? मिलाना, दो हरफों को ज्वाइन करना, जैसे नस नस। रॉ के ऊपर पेश है, आगे अल्लाह का लाम है, पेश की वजह से अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे और रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे। रुल नस रुल नस रुल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ़े मद्दा के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है, यानी ये भाई भाई होते हैं। तो लाम को मोटा पढ़ेंगे ला नसरुल्लाह। हा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ही नसरुल्लाही नसरुल्लाही। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, वाव को लाम से मिलाएंगे। वल वल। होठों को मुकम्मल गोल करेंगे वाव को अदा करते वक़्त। फ़ा के ऊपर ज़बर है, आगे ता साकिन है, फ़ा को ता से मिलाएंगे। फत वल फत वल फत। हा के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे हु। हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे हु हु। वल फत हु वल फत हु। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, जिसे आयत कहते हैं, जिसे वक्फ़ ताम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे, रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, जैसे वल फतह वल फतह। वक्फ़ की हालत में हा की साउंड वाज़ेह होनी चाहिए। दोबारा मिलाकर पढ़ते हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वल फतह। वाव के ऊपर ज़बर, रॉ के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। रॉ को मोटा पढ़ेंगे, वाव को अदा करते वक्त होंठों को गोल करेंगे। वरा वरा।
हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, ये या लीन है, नरमी, और जल्दी से अदा करेंगे। ऐ नहीं पढ़ेंगे, ऐ ऐ। ता के ऊपर ज़बर है, आगे नून मुशद्दद है, ता को नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद में वक्फ और वसल दोनों हालतों में गुन्ना होता है। गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। जैसे तन वरअयतन, नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ना। सीन के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे सा। सीन को सख्ती और सीटी से अदा करेंगे। वरअयतन नास, वरअयतन नास। या के ऊपर ज़बर है, आगे दाल साकिन है। दाल जो है हरूफे कलकला में से है, साकिन हालत में है, तो इसकी डबल साउंड आएगी यद। यद देखिए दाल की डबल साउंड आ रही है। तिलावत के दौरान हालत वसल में जो कलकला होता है उस कलकला सुगरा कहते हैं, छोटा कलकला, वीक कलकला, नाजिक कलकला। जैसे यद। खा के ऊपर पेश बगैर खींचे पड़ेंगे खू। खा को जब अदा करेंगे तो हल्के से खराटे की आवाज़ आएगी खू खू। लाम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे लू यदखुलू। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। यदखुलूना यदखुलूना। फा के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे फ़ी। दाल के नीचे ज़ेर है, ये या साकिन है, ये भी या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे दी। फ़ी दी। नून के नीचे ज़ेर, आगे अल्लाह का लाम है, अल्लाह का लाम ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा नील। नील। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला। हा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ही। फ़ी दीनिल्लाहि, फ़ी दीनिल्लाहि। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे फ़ा साकिन है, हमज़ा को फ़ा से मिलाएंगे ऑफ। वाव के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे वा। अफ़वा। जिम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन, तनवीन में गुन्ना होगा जन। अफ़वा जन। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, यहाँ पर वक्फ करेंगे अफ़वा जा। वक्फ की हालत में दो ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी, यानी एक ज़बर ख़त्म हो जाएगा, हम एक ज़बर पढ़ेंगे तो ये अलिफ खाली है, इससे पहले ज़बर आएगा तो ये अलिफ मद्दा बन जाएगा अफ़वाजा। फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। सीन के ऊपर ज़बर है, आगे बा मुशद्दद है, सीन को बा से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर, दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है, थोड़ी देर रुक कर पढ़ा जाता है। जैसे सब, फसब। बा के नीचे ज़ेर, आगे हा साकिन है, बा को हा से मिलाएंगे बिह। फसबिह, फसबिह। बा के नीचे ज़ेर गैर खींचे पढ़ेंगे बी। हा के ऊपर ज़बर, आगे मीम साकिन है, हा को मिलाएंगे मीम से हम। बी हम। दाल के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे दी। बी हम दी। रॉ के ऊपर ज़बर, आगे बा मुशद्दद है, रॉ को बा से मिलाएंगे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे और रॉब। बा के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे रॉबिका। रॉबिका। हरकात को बिल्कुल भी नहीं खींचना, यानी ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल भी नहीं खींचना। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे सीन साकिन है, वाव को सीन से मिलाएंगे वस्ता। के ऊपर ज़बर है, आगे गौइन साकिन है, ता को गौइन से मिलाएंगे। गौइन हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा तग। फा के नीचे ज़ेर, आगे रॉ साकिन है, ज़ेर की वजह से रॉ को बारीक पढ़ेंगे फिर। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे हु। वस्तग़फिरहु, वस्तग़फिरहु। आगे देखिए तो की अलामत आ गई, इसे वक्फ़ मुतलक कहते हैं, यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे वस्तग़फिर,
वस्तगफिर। वक्फ की हालत में हा की साउंड वाज़ेह होनी चाहिए। वस्तगफिर। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे नून मुशद्दद है। नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। इन्ना, इन्ना। हा के ऊपर उल्टा पेश है, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। हा के ऊपर उल्टा पेश है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे हु, इन्नहु। काफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे का। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना, का ना। ता के ऊपर ज़बर है, आगे वाव मुशद्दद है, ता को वाव से मिलाएंगे तव, तव, तव। वाव के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे वा, तवा। बा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, तनवीन में गुन्ना होगा बन, तवाबन। वफ की हालत में दो ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी। कैसे? तवाबा, तवाबा। चलिए सूरतुन नस्र को एक मर्तबा किरत से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।